तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद बड़ी खबर के साथ। पीएफआई पर कल बैन लगाया गया और उसके बाद एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बैन के बाद हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं और बताया जा रहा है कि गरबा, दुर्गा पंडाल, मंदिर और बाजार पीएफआई के निशाने पर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पीएचक्यू ने निर्देश जारी किए हैं। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा, खरगोन पर खास नजर बनाए रखने की जानकारी मिली है। नीमच, मंदसौर, शाजापुर, श्योपुर एसपी को भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। त्योहारी सीजन में खास सावधानी और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। तो कल ही हमने आपको जानकारी दी थी कि गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया है और करीब 400 से ज्यादा पीएफआई के सदस्यों की देश भर से गिरफ्तारी हुई। और उसके बाद अब एमपी पुलिस हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बैन के बाद हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं पुलिस को। गरबा, दुर्गा पंडाल, मंदिर और बाजार ये निशाने पर है। सूत्रों के हवाले से खबर, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद पीएचक्यू ने निर्देश जारी किया है और जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है वो इंदौर, उज्जैन, भोपाल, खंडवा और खरगोन और इन तमाम जिलों पर खास नजर, खास निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नीमच, मंदसौर, शाजापुर, श्योपुर ये तमाम क्षेत्र मालवा निमाड़ के और यहाँ के भी एसपी को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। त्योहारी सीजन में खास सावधानी और कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। तो मालवा निमाड़, जो कि मध्य प्रदेश का बेहद सेंसिटिव एरिया, और इसे ही दहलाने की साजिश के इनपुट मिले हैं। इंदौर, भोपाल पुलिस कमिश्नर समेत डीएम को अब अधिकार भी दे दिया गया है कि धारा 3 और 7 और 8 के अधिकारों के इस्तेमाल के लिए अधिकृत किए गए हैं। तो ताबड़तोड़ देशव्यापी हमने कार्रवाई देखी, एनआईए की, ईडी की, और उसके बाद गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएफआई पर 5 साल का बैन लगाया और बैन के बाद हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं। तो इस वक्त नवरात्रि चल रही है, बाजार और इस तरह के जो मंदिर है, गरबा पंडाल, उनको निशाने पर बनाने के साजिश के इनपुट मिले हैं। फिलहाल स्थिति कैसी है, पुलिस प्रशासन की कैसे तैयारी है, जानकारी हमें देंगे। अलग अलग सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं, शालिनी हमारे साथ इंदौर से और शशिकांत हमारे साथ खरगोन से जुड़े हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विवेक से। विवेक, ऐसे क्या इनपुट मिले हैं कि सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए गए, कितना खतरनाक है ये इनपुट? मध्य प्रदेश में जिस तरह पीएफआई के संदिग्ध लोग पकड़ाए थे और उसके बाद मध्य प्रदेश के 8 शहर जहां पर इस तरह की गतिविधियां हो रही थी उनमें अलर्ट जारी किया गया है। खासकर बड़े शहरों में अलर्ट जारी है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन सहित मालवा निमाड़ के शहर हैं जिसमें अलर्ट जारी किया गया है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि पीएफआई पे जो बैन लगा है उसके बाद आशंका है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है, नवरात्र का सीजन है, इसके अलावा दीपावली आने वाली है। ऐसी स्थिति में जो इनपुट मिले हैं उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है और गृह मंत्रालय ने सभी कलेक्टरों को, एसपी को निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट मोड पर रखें और पेट्रोलिंग से लेकर तमाम जो जरूरी सावधानियां हैं वो बरती जाए। पुलिस की तरफ से भी जो पीएफआई के जो कार्यालय है उसको भी सील किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो इनपुट मिला उसके आधार पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जो कोशिश की जा सकती है उसको लेकर जो इनपुट आया उसके बाद जो है सरकार अलर्ट पर है, गृह मंत्रालय अलर्ट पर है। कल भी गृह मंत्री ने ये कहा था कि अब जो है पुलिस विशेष चौकसी भी बरतेगी और इस तरह की गतिविधि में शामिल लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस भी धरपकड़ करेगी, क्योंकि पिछले दिनों 21 लोगों को जो मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो एनआईए के इनपुट के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरह की आशंका जताई जा रही है कि ऐसी घटनाएं न घटें और इसलिए जो है पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिले को अलर्ट मोड पे रखा गया है और तमाम जो दिशा निर्देश है गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। ठीक है विवेक, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं खरगोन का, शशिकांत हमारे साथ जुड़े हैं। शशिकांत, हमने देखा है कि पिछले बार त्योहारों में किस तरह से खरगोन को दहला दिया गया था, हमने खरगोन दंगों की तस्वीर भी देखी है और इस बार फिर से जिन जिलों के लिए हाई अलर्ट घोषित किया गया उसमें खरगोन भी शामिल है और पीएफआई के कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी यहां से भी हुई है। ऐसे में कितना सेंसिटिव खरगोन और खरगोन पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है कि इस तरह की घटना सामने ना आ पाए? जी मैं बता दूं, खरगोन में गत 10 अप्रैल को रामनवमी पर जिस प्रकार से दंगे हुए थे और 24 दिन तक लगातार यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था। पूरा देश में, मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में ये खरगोन शहर जो है सुर्खियों में रहा था
जिस प्रकार से पीएफआई पर प्रतिबंध कल लगाया है, पुलिस द्वारा हर गतिविधि पर यहाँ नजर रखी जा रही है। पीएसक्यू से निर्देश मिलने के बाद में पुलिस अधीक्षक भी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस कर्मियों को तैनाती की गई है जगह जगह। बता दें कि नवरात्रि पर्व के चलते पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा गरबा आयोजकों की एक बैठक भी ली गई थी इसके पूर्व, और हर गरबा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ में 2 वॉलेंटियरों को नियुक्त करने के भी निर्देश दिए थे, जिसका अक्सर यहाँ पर पालन होता दिख रहा है। पीएफआई की गतिविधि को लेकर पुलिस जो है खरगोन पुलिस अलर्ट मोड पर है और हर गतिविधि पर यहाँ पर नजर बनाए हुए। जिस प्रकार से यहाँ पर दंगे के बाद में फंडिंग की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी का जो है यहाँ पर कोई इनपुट नहीं मिला है। इसके बाद उसके बावजूद जो है पुलिस अधीक्षक खरगोन यहाँ पर हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, नजर बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। शशिकांत, यहाँ पर आप बने रहिए। शालिनी की तरफ रुख कर लेते हैं। शालिनी, इंदौर की बात की जाए या फिर मालवा निमाड़ क्षेत्र की बात की जाए, बीते दिनों हमने देखा है कि कितना सेंसिटिव ये एरिया रहा है और कहा जाता है कि बेहद संवेदनशील ये इलाका है। ऐसे में और अभी भी जिन एरियाज को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उसमें मालवा निमाड़ भी शामिल है। पुलिस प्रशासन की क्या तैयारी है और क्या इनपुट मिले हैं इंटेलिजेंस को? आकांक्षा, से पीएफआई पर देश भर में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, उसके बाद खास तौर पर ये वर्ग जो एक आक्रोश व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है और इस समय जब मौका त्यौहार का है, चूंकि हर घर में नवरात्रि मनाई जा रही है और इंदौर शहर के अंदर 2000 से ज्यादा पंडाल और सार्वजनिक रूप से गरबों के आयोजन हो रहे हैं, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, बाजार इस समय गुलजार नजर आ रहे हैं, यानी हर जगह हर सार्वजनिक स्थल पर इस समय भीड़भाड़ का जो दौर है वो जारी है। लेकिन जिस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि हो सकता है कि किसी भी तरह की जो आतंकी साजिश है वो रची जाएगी और एक बड़ी पॉपुलेशन को हार्म पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद ही इंदौर शहर भी अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस ने सख्ती करते हुए कर पीएफआई का जो मेन दफ्तर है उसको सील कर दिया है और उसके साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आकांक्षा, उसके अंदर कई बड़े खुलासे होने की जो उम्मीद है वो की जा रही है, क्योंकि कई ऐसी चिप मिली है, कई ऐसे मोबाइल के अंदर इंफॉर्मेशन साझा की गई है जिसके अंदर कई आपत्तिजनक किताबें हो या फिर कुछ ऐसी चीजें जो भड़काने का काम कर रही थी, जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। इसके साथ बिल्कुल शालिनी, पहले भी टेरर फंडिंग और टेरर लिंक के कई यहाँ पर सबूत मिले हैं और माना जा सकता है कि जिस तरह से पीएफआई पर कल बड़ी कार्रवाई हुई है, अब उसके जितने भी सदस्य छटपटा रहे हैं और इसलिए किसी ना किसी तरह की दहलाने की साजिश रची जा रही है। लेकिन एमपी पुलिस और सरकार प्रशासन बेहद सतर्क है, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा मध्य प्रदेश। और इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से भी अपील करेंगे किसी भी तरह के अफवाहों पर या भ्रम पर आप ध्यान बिल्कुल ना दें। शशिकांत और शालिनी, आप दोनों का शुक्रिया। विवेक, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ। बढ़ते आगे, भोपाल में पर्दा गैंग का आतंक देखा जा रहा है और राजधानी की लो फ्लोर बसों में इस वक्त पर्दा गैंग सक्रिय है। पर्दा गैंग के सदस्य महिलाओं के पर्स चुरा रही हैं। बीसीएलएल ने अलर्ट जारी किया है। स्कार्फ चुनरी से चेहरा ढककर ये महिलाएं बस पर चढ़ती हैं और फिर महिलाओं के पर्स गायब कर दे रही हैं। राजधानी में रोजाना 1 लाख लोग बसों में सफर करते हैं और ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, पर्दा गैंग के बारे में बताइए, क्योंकि ये खबर भोपाल वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पर्दा गैंग कौन है, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया जा रहा है और पुलिस ने क्या तैयारी कर रखी है इसका पर्दाफाश करने के लिए? मध्य प्रदेश में यात्रियों के लिए बीसीएलएल की बसें जो है वो यात्रा का जो एक राजधानी भोपाल में एक बड़ा सुगम माध्यम है और लोग विश्वास के साथ इन बसों में सफ़र करते हैं। भोपाल राजधानी में ऐसी बसें जो है हर मार्ग से गुजरती है और 1 लाख से अधिक लोग इन बसों में सफ़र करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बस पर कितना विश्वास लोगों को है। लेकिन इन बसों में पर्दा गैंग सक्रिय इस वक्त है। पर्दा गैंग में वो महिलाएं शामिल है जो मुंह पर स्कार्फ बांधकर, चुनरी ओढ़कर जो है बसों में उस स्थान पर खड़ी रहती है जहां पर महिलाएं के लिए जगह आरक्षित है। और सुबह और शाम के समय जो पीक आवर्स होता है, जहां पर जब बसों में ज़्यादा भीड़ रहती है, उस वक्त ये महिलाएं जो है बसों में एक्टिव हो जाती है और महिलाओं के पर्स चोरी करती है, उनके मोबाइल चोरी करती है, उनके
जेवर चोरी करती है और जो चुनरी ओढ़कर रखी रहती है उसमें से हाथ निकालकर जो है पर्स में डालती है या फिर महिलाओं के जो है जेवर पर हाथ साफ करती है। तो ये घटनाएं जो है कोई आरोप नहीं है, ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। हमारे पास सीसीटीवी कैमरे मौजूद है, दर्शक यदि देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो इन सीसीटीवी कैमरों में के फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिलाएं जो है, पर्दा गैंग जो है वो बिल्कुल विवेक, और IBC 24 का उद्देश्य भी यही है कि हम सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को और ये खबर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग बसों में ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऐसे में ये खबर उनको सावधान करने के लिए भी, और पुलिस प्रशासन अपना काम तो कर ही रहे हैं लेकिन सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए विवेक। चलिए बढ़ते आगे, तो भोपाल में शहरी सीमा क्षेत्र में एक बार फिर से बाघ ने दस्तक दे दी है। बीते 3 दिनों से बाघ कलियासोत और केरवा क्षेत्र में दिखाई दिया, लेकिन अब शहरी आबादी से लगे रिहायशी क्षेत्र वाल्मी में बाघ दिखाई देने से वन विभाग सतर्क हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कलियासोत डैम रोड पर वाल्मी के मेन गेट पर बाघ दिखाई दिया। सड़क पर आवाजाही के कारण बाघ रोड किनारे झाड़ियों के पास बैठा रहा, फिर सड़क पर भी बाघ दिखाई दिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि करीब 2 घंटे तक बाघ ना तो लोगों की नजरों से ओझल हुआ और ना ही लोगों के शोर शराबे से विचलित हुआ। बाघ की जानकारी स्थानीय लोगों ने तत्काल वन विभाग को दी। वन विभाग के अधिकारियों ने फिलहाल कलियासोत रोड पर आवाजाही दोनों ही ओर से रोक दी है। साथ ही गश्ती दल और टाइगर पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया गया है। लोगों द्वारा बनाया गया बाघ का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में लंपी वायरस से संक्रमित गायों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बचाव के लिए पशुपालक अपनी गायों को क्वारंटीन सेंटर में रख रहे हैं, लेकिन उनके इलाज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। पशुपालकों का आरोप है कि गायों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक्सपायरी डेट की दवाइयां उन्हें दी जा रही है और इस कारण लंपी वायरस से राहत नहीं मिल पा रही है। ऐसे में गौसेवक प्राइवेट स्तर पर ही इलाज करवा रहे हैं। जायजा लिया मुरैना संवाददाता सत्येंद्र सिंह ने। इनका जो इलाज है वो लगातार जारी है। गौ सेवक अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं और लगातार देखने में ये आता है कि प्रशासन द्वारा जो दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं दावों की ये पोल खोलती हुई नज़र आती है, चाहे आचई की वो हो या जारौनी की व्यवस्थाएं हो। अब ये कुछ गौ सेवक है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पहले भी गौ सेंटर बनाए थे, वो सिर्फ कागज़ों में थे और कहने में था कि आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए, तब कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर अभी जो हमें यहाँ पर शहर से नई दी जगह मिली, हमने प्रशासन को अवगत कराया इस विषय में, तो उन्होंने साथ में आके जगह देखी। जगह देखने के बाद यहाँ पे गौ सेवक व्यवस्था इसमें कर रहे हैं, जिसमें शहर के समाज सेवियों का भी बहुत सहयोग है। जो इंजेक्शन है वो एक्सपायरी डेट के हैं और ये इंजेक्शन है ये 9वें महीने में ही एक्सपायर हो गया है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से प्रशासन ये दावे कर रहा है वो कहीं ना कहीं दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तेन सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी दौरे पर रहेंगे। बुधनी समेत 11 जिलों को बड़ी सौगात देंगे। 19 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन करेंगे। 5,521 करोड़ में निर्माण होगा और करीब 59,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन है। सीएम 4 जिलों के युवाओं से संवाद भी करेंगे। MSE मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा भी इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्वरोजगार के लिए भी ऋण वितरण करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 12 बजे ये भव्य बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है आज। तो बुधनी समेत 11 जिलों को सौगात मिलने जा रही है और सौगात इस महीने से भी बेहद खास हो जाती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। 59,000 युवाओं को रोजगार मिलेगी जो नई सौगात देंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ऐसे युवा जो स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको आज लोन भी वितरण किया जाएगा। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस का भी आज यहां पर आयोजन किया जाएगा।